हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको स्पॉटिंग एरर, करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन पार्ट 2 में पार्ट ए में आपको 32 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे और आज मैं फिर से 33 से और 60 तक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में देखें, दिस इज द सेम मैन हु केम टू मी यस्टरडे। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में आप देखिए दिस इज द सेम, और जब नाउन से पहले सेम या सच का यूज किया जाता है तो सेम और सच अपने साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेते हैं, इसलिए इसमें हु की जगह हमें दैट का यूज करना होगा। तो यहाँ हमें हु को रिप्लेस करना है, हटाना है, और हु की जगह हमें दैट का यूज करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वी कॉलम में एरर है। करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज द सेम मैन दैट केम टू मी यस्टरडे। अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में देखें, व्हेन आई वेंट देयर, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। हु डू यू थिंक आई सा, हु डू यू थिंक, इसमें सब्जेक्ट भी दिया गया है वी कॉलम में, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, और सी में सब्जेक्ट है और वर्ब दी गई है, लेकिन इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ हु का यूज नहीं होगा, क्योंकि वेंट का सब्जेक्ट आई हो गया, थिंक का सब्जेक्ट हो गया यू, और सा का सब्जेक्ट हो गया आई, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए हु यहाँ पर यूज नहीं होगा। हु की जगह हमें हुम का यूज करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होगा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस को रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हुम का यूज करते हैं, हु का तो नॉमिनेटिव केस में यूज किया जाता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा व्हेन आई वेंट देयर, इसमें बी कॉलम में एरर था। हुम डू यू थिंक आई सा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखें, दे हुम गॉड लव्स डाई यंग। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा ए कॉलम में एरर है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दे का यूज नहीं होता। काय का यूज होता है, दे की जगह दोज का यूज किया जाता है, दोज। तो हो जाएगा दोज हुम गॉड लव डाई यंग, दोज हुम गॉड लव, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब दी गई है, और दोज जो है डाई यंग का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे दोज आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 में देखें, ए रेक्टेंगल इज वन, एक रेक्टेंगल इज वन, वह होता है होम एंगल, जिसको एंगल तो नहीं होता, जिसके एंगल, और राइट एंगल्स, जिसके का प्रत्येक एंगल कैसा होता है, राइट एंगल होता है। तो इसमें संबंध या अधिकार व्यक्त किया गया है, तो रेक्टेंगल का एंगल से संबंध व्यक्त किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम हुज का यूज करेंगे, चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स। जब किसी का संबंध या अधिकार व्यक्त किया जाता है तो उसको रिलेट करने के लिए हुज का यूज करते हैं। तो यहाँ हुम की जगह हुज का यूज किया जाएगा। तो गाइज आपकी समझ में आ गया
कि जब नाउन से पहले सेम यूज किया गया हो तो सेम अपने साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेता है, और जब ऑब्जेक्ट को रिलेट करना हो तो ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हुम का यूज किया जाता है, और हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के आगे दोज का यूज होता है, दे का यूज नहीं होता। और पोजीशन या अधिकार व्यक्त करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हुज का यूज करते हैं। तो गाइज ये 4 क्वेश्चन में 3 1 2 3 4 क्वेश्चन थे, आपकी समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 37 में देखें। 37 में देखें, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग। यहाँ स्वीटेस्ट जो है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है, आर दोज विच, तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री, ये रूल होता है कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ रूल्स होते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री को रिलेट करने के लिए, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जो हो या वाट से शुरू हुआ हो तो उसे रिलेट करने के लिए दैट का यूज करते हैं, या फिर नन, ऑल, या नथिंग, या दो ऐसे नाउन जो एक लिविंग थिंग्स हो एक नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उन्हें रिलेट करने के लिए दैट का यूज किया जाता है। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है और इसे रिलेट करने के लिए हम विच का यूज नहीं करते, इसलिए इसको रिलेट करने के लिए दैट का यूज किया जाता है। तो यहाँ हमें दैट का यूज करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 में देखें, नन विच। अभी मैंने यही बात आपको बताई थी कि जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नन का यूज हुआ हो, आल का प्रयोग हुआ हो, ओनली का यूज हुआ हो, नथिंग का यूज हुआ हो, तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना चाहिए, इसलिए यहाँ विच नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दैट। अब क्वेश्चन नंबर 39 में देखें, व्हाट वाज द सीक्रेट। व्हाट वाज द सीक्रेट विच ही टोल्ड यू, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जो हु या व्हाट से शुरू हुआ हो इसे रिलेट करने के लिए हम विच का यूज नहीं करते हैं, काय का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो वी कॉलम में इसमें एरर है और यहाँ विच की जगह पे हमें दैट का यूज करना होगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक ही रूल से संबंधित सभी क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हम देखें, इसमें अभी हमने आपको रूल बताया था कि एक लिविंग थिंग्स नाउन हो एक नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उन्हें रिलेट करने के लिए हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ डॉग और एक है, डॉग एनिमल है, तो एक लिविंग थिंग्स हो या एनिमल हो, या एक लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो उन्हें रिलेट करने के लिए दैट का यूज करते हैं। बी कॉलम में एरर है, इसलिए यहाँ विच की जगह हमें दैट का यूज करना होगा। तो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया हो तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना होगा, या फिर हमारा एंटेसीडेंट एनी, नन, ऑल या नथिंग ये यूज किए गए हैं तो उनको रिलेट करने के लिए दैट का यूज किया जाता है, या फिर ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जो हु या व्हाट से शुरू हुआ हो तो उसे रिलेट करने के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, या फिर एक लिविंग थिंग्स एक एनिमल हो या एक लिविंग थिंग्स ए नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उन्हें रिलेट करने के लिए दैट का यूज करते हैं। तो गाइज ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कराए जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन के यूज से संबंधित थे, आपकी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं 41 पर। तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखें, टेल मी। टेल जो है वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो सही है। यू हु वांट टू मीट, नो एरर। इसमें ये वी कॉलम में एरर है, ये सही ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, साथ साथ यहाँ पे हु का यूज नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें
रिलेटिव प्रोनाउन whom का यूज करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए काय का यूज किया जाता है, whom का यूज किया जाता है। और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा you। ये इनकी करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखी थी, मिस्टेक थी यहाँ पे। तो टेल मी whom you want to meet, इस तरीके से ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में समझ गए आप, जो है यू ये यहाँ पर था इस जगह वांट से पहले, लेकिन वो प्रिंट करने में मिस्टेक हो गई, इसलिए यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया कि ये हु सही जगह पे नहीं है, हु की जगह हुम आएगा और इसके बाद यू आएगा। तो यू जो है आगे निकल गया इसमें। 42 में देखें, दीज मैंगोज आज फॉर यू एंड आई। अब देखो ध्यान रखना, दीज मैंगो सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गई, इसके बाद प्रीपोजिशन दिया गया है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी यूज किया जाता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है। यू का तो सेम वही, यू का यू ही रहता है, लेकिन आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो आई की जगह पे हमें ऑब्जेक्टिव केस मी का यूज करना होगा, आई की जगह मी हो जाएगा। दीज मैंगोज आर फॉर यू एंड मी। तो सी में एरर था और इसमें आपके बी में एरर था। अब 43 में देखें, इट इज़ हिम, इसमें ए कॉलम में ही एरर है। क्यों? क्योंकि इट इज़ जो है इनकम्प्लीट वर्ब है, और इनकम्प्लीट वर्ब नॉमिनेटिव, इनकम्प्लीट वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, और यहाँ हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ नॉमिनेटिव केस ही होगा। तो यहाँ ही का इट इज़ ही हु शुड बी टर्नेड आउट। अब ये आपका सही हुआ, क्योंकि इट इज़ वैसे कई लोगों ने या बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर लोग जो है इट इज़ मी कर देते हैं, लेकिन वो गलत है, ग्रामेटिकली दृष्टिकोण से वो गलत है, यहाँ नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। अब 44 में देखें, सच स्टूडेंट, अभी मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था कि जब नाउन से पहले सच का यूज किया गया हो या सेम का यूज किया गया हो, तो सच और सेम अपने साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेते हैं, इसलिए यहाँ हु का यूज नहीं होगा, यहाँ दैट का यूज होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हुम का यूज करते हैं, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यू का यू ही होता है, लेकिन आई की जगह मी होगा, क्योंकि आई नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ इनकम्प्लीट वर्ब, इज एम आर या वाज वर्ब, इनका कॉम्प्लीमेंट जो है नॉमिनेटिव केस में होता है, तो नॉमिनेटिव केस होता है ही, इसलिए हिम नहीं आएगा, यहाँ ही आएगा। और सच अपने साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेता है, इसलिए हु नहीं आएगा, यहाँ पर दैट आएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 में देखें, सरला एंड सुनीता हेल्प वन अनदर। ये रेसिप्रोकल से रिलेटेड रूल है कि रेसिप्रोकल में ये होता है कि जब दो नाउन या दो व्यक्ति एंड से जुड़े हुए हों तो उनके लिए रेसिप्रोकल ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर आता है। तो यहाँ सी कॉलम में एरर है, यहाँ सी कॉलम में एरर दिया गया, यहाँ वन अनदर नहीं आएगा, क्या आएगा? ईच अदर। यहाँ पे आएगा ईच अदर।
तो सरला एंड सुनीता हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की, सरला और सुनीता एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन एन अदर आता है। तो यदि यहाँ पे दो से अधिक होते तो वन एन अदर होता। अब 46 में देखें, ही ऑलवेज एब्सेंट हिम फ्रॉम द स्कूल नो एरर। तो देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज एडवर्ब हो गया, एब्सेंट ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ, हिम नहीं होता। तो यहाँ एरर वी कॉलम में हो जाएगा हिम हिमसेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हिमसेल्फ आएगा। समझ में आ गया? हिम नहीं आएगा, हिमसेल्फ, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में देखें। 47 में ये वही रूल जो आपको मैं बता चुका हूँ कि नाउन से पहले यदि जो है सच या सेम का यूज किया गया है तो सच और सेम के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ विच का यूज नहीं होगा, यहाँ दैट का यूज होगा। तो ये कॉलम बी में एरर था, विच की जगह हमें दैट का यूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 48 में देखें, एवरी बुक एंड एवरी पेन, दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं और दोनों से पहले एवरी का यूज किया गया है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर, तो वर्ब तो ऑलरेडी इसमें सिंगुलर है, ये सही है। दियर प्लेसेस, यहाँ पर आपका जो पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव है, वो गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स अपने साथ सिंगुलर नंबर में इट लेता है, इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। तो यहाँ दियर गलत है, यहाँ इट्स होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि दो को के लिए ईच अदर का यूज किया जाता है, वन एंड अदर इसमें रॉन्ग है, इसलिए इसी कॉलम में एरर था। 46 में देखें, एब्सेंट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपनी साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, सब्जेक्ट ही है तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। और 46 में देखें, दिस इज सच, नाउन से पहले जब सच का यूज किया गया हो या सेम का तो ये अपने साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेते हैं, इसलिए यहाँ विच नहीं आएगा, दैट आएगा। तो एरर आपका वी कॉलम में था। 48 में देखें, एवरी बुक एंड एवरी पेन, दोनों एंड से जुड़े हैं, दोनों के आगे एवरी का यूज किया गया है, सिंगुलर नंबर नॉन लिविंग थिंग्स है और इसका रिलेटिव एडजेक्टिव होता है इट्स, इसलिए दियर नहीं आएगा, इट्स आएगा। नेक्स्ट 49 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 49 में मच डिपेंड अपॉन ही सिंगिंग द एग्रीमेंट। अब देखो ही के बाद अगर कोई जो है इज लगी होती या बाज लगा होता तो ये वर्ब आईएनजी रूप में यूज हो जाती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ ये जीरंड होगा, और जीरंड काय का कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है, बी कॉलम में एरर है इसमें। और नाउन अपने साथ क्या लेता है, पजेसिव एडजेक्टिव लेता है, तो यहाँ ही नहीं आएगा, ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, तो यहाँ हमें हिज का यूज करना होगा, पजेसिव एडजेक्टिव हिज आएगा यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है, HIS हिज लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 50 में देखें, What is his opinion? What is his opinion about work which you have completed? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड हमने आपको बताया था कि जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, व्हाट या हाउ से शुरू हो, तो उसे रिलेट करने के लिए हम काय का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे विच एरर जो है सी कॉलम में है, यहाँ विच नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 51 में देखें, आई हैव ऑलवेज परचेज द आइटम्स विच इज बेस्ट इन द मार्केट। तो आइटम कैसा है, बेस्ट,
गुड, बेटर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। और सुपरलेटिव डिग्री अगर यूज की गई है तो उसको रिलेट करने के लिए दैट का यूज किया जाता है, विच का यूज नहीं किया जाता। वी कॉलम में एरर है, यहाँ हमें जो है दैट का यूज करना। इसके बाद 52 में देखें, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ भी देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि उस साइड में मैंने बताया था कि जब नाउन से पहले सेम का यूज किया गया हो या सच का यूज किया गया हो तो सेम सच अपने साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेते हैं। तो इसलिए इसमें यहाँ पे विच का यूज नहीं होगा। यहाँ वी कॉलम में आपका एरर है और विच की जगह हमें दैट का यूज करना होगा, क्योंकि ये सेम और सच अपने साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लेते हैं, दैट। तो यहाँ दैट आएगा। समझ आ गया? दिस इज द सेम शर्ट दैट आई सॉ इन द सोप। तो गाइस ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नाउन के साथ जो है पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव ही ना हो करके हिज होगा, हिज सिंगिंग, क्योंकि यहाँ जीरंड और जीरंड नाउन का कार्य करता है और नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। यहाँ हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस को रिलेट करने के लिए जो हु व्हाट से शुरू है दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और यहाँ पर आप देखें सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया तो उसे रिलेट करने के लिए दैट का यूज करते हैं। साथ साथ यदि सेंटेंस सेम और सच से शुरू हुआ हो तो उसे रिलेट करने के लिए दैट का यूज किया जाता है। तो ये 52 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कराया, समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। ओनली दोज एम्प्लॉयज शुड बी प्रमोटेड whom आर सिंसियर। तो 53 में हम देखें ओनली दोज एम्प्लॉयज शुड बी प्रमोटेड whom आर सिंसियर। अब हमें ये देखना है कि ओनली दोज एम्प्लॉयज सब्जेक्ट हो गया, शुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रमोटेड मेन वर्ब हो गई, यहाँ आर वर्ब हो गई, सिंसियर। इसके बाद वर्ब से पहले हुम नहीं आता, क्या आता है, हु आता है। तो इसलिए हुम इसमें सी कॉलम में एरर है। यहाँ हमें हुम की जगह काय का यूज करना होगा, हुम की जगह पे हमें काय का यूज करना होगा। हुम की जगह हमें हु का यूज करना होगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ एरर सी कॉलम में है और हुम की जगह पे हमें हु का यूज करना है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है इसलिए यहाँ पे हु का यूज करना है आपको। समझ में आ गया? हुम की जगह हु का यूज। अब 54 में देखें द लीडर्स। तो लीडर्स तो कोई लिविंग थिंग्स होगा और लिविंग थिंग्स को रिलेट करने के लिए विच का यूज थोड़ी होता है। विच तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है या स्मॉल एनिमल के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे ये एरर ए में है। यहाँ पे हमें विच की जगह हु का यूज करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 में देखें दोज हुज लिव इन द ग्लास हाउस। अब ये ध्यान रखना, लिव तो यहाँ वर्ब है और वर्ब से पहले जो है ये हुज का यूज कभी नहीं किया जाता, क्योंकि हुज के बाद तो कोई नाउन होना चाहिए। इसलिए यहाँ एरर ए कॉलम में है और यहाँ हमें हुज की जगह पे हु का यूज करना होगा। हुज की जगह पे काय का, हु का, क्योंकि ये सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है और सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हु का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ
सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा था तो यहाँ हु का यूज किया गया था। अब आइदर ऑफ टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्दी सीइंग, नो एरर। तो देखिए इसमें कोई एरर नहीं है। आइदर का यूज दो के लिए होता है, करेक्ट है। और नॉन लिविंग थिंग से रिलेट करने के लिए विच का प्रयोग किया गया है और सब बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए नो एरर, डी इसमें आंसर होगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी और इसमें हम पहले पढ़ लें, इसके बाद देखते हैं। द गेस्ट whom we are talking about have arrived are my relative। तो ये आर वर्ब हो गई, माई रिलेटिव ऑब्जेक्ट हो गया, और अबाउट हैव अराइव्ड इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसका तो सब्जेक्ट ये हो गया, तो इसका सब्जेक्ट गेस्ट हो गया और इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के लिए हमें हु का यूज थोड़ी करना होगा, हुम का यूज नहीं करना होगा। काय का यूज करना होगा? हु का यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हमें हु का यूज करना होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हमें हु का यूज करना है। तो समझ में आ गया। 58 में देखें, ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। अब एवरीबडी लिविंग थिंग्स, एवरीथिंग नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें रिलेट करने के लिए दैट का यूज किया जाता है। एक लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए यहाँ हु ये गलत है। तो हमारा एरर बी कॉलम में है, यहाँ हमें हु की जगह दैट का यूज करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 में देखें, क्रिमिनल विच। अब क्रिमिनल जो है कोई भी लिविंग थिंग्स होगा और लिविंग थिंग्स है, सब्जेक्ट को रिलेट किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए लिविंग थिंग्स में हु का यूज किया जाता है, तो यहाँ हमें हु का यूज करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 में देखें, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन। अब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जाता है, इसलिए यहाँ देन के बाद मी नहीं आएगा, इसका सब्जेक्टिव केस होगा आई। तो ये हो जाएगा, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन आई टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड अस। तो ये मैंने इसमें लास्ट स्लाइड थी, 4 क्वेश्चन थे। सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हु का यूज किया जाता है, और जब एक लिविंग थिंग्स एक नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उन्हें रिलेट करने के लिए दैट का यूज किया जाता है, और इसी प्रकार से लिविंग थिंग्स सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हु का यूज किया जाता है 59 में। 60 में हम देखें, यहाँ जब कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन का रूल होता है सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है। तो यहाँ ही का कंपैरिजन आई से किया गया है, इसलिए मी यूज नहीं होगा, यहाँ आई होगा। तो गाइज, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।